देते जो अपने आप को अर्पण, ऐसे गुरु समान वृक्षों का करते हम नमन, करते हम सादर अभिनंदन। भारत की संस्कृति में वृक्षों को, वनस्पति जगत को विशेष महत्व दिया गया है। कितने ही उपयोग हैं इन वनस्पतियों के। उनमें से एक है इन वनस्पतियों के विविध भागों जैसे जड़, छाल, फल, फूल, बीज, पत्तों इत्यादि का औषधियों के रूप में उपयोग। तुलसी और नीम के औषधीय उपयोग के बारे में तो आप जानते ही हैं। अच्छा चलिए, आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। तत्कालीन चिकित्सा शास्त्री जीवक गुरुकुल में वनस्पति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु ने परीक्षा के रूप में जीवक से ऐसी वनस्पति खोज कर लाने को कहा जिसमें कोई औषधीय गुण न हो, यानी बेकार हो। जीवक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें ऐसी कोई वनस्पति नहीं मिली जिसमें कोई औषधीय गुण न हो, यानी बेकार हो। हताश निराश होकर वापस गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, वत्स, आशीर्वाद, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। सचमुच ऐसी कोई गुणहीन वनस्पति तो है ही नहीं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 2000 वनस्पतियों के विविध भागों का औषधि के रूप में आज प्रयोग किया जाता है। इसका उल्लेख वैदिक काल से मिलता है। अथर्ववेद में वनस्पतियों के औषधीय गुणों का विस्तृत वर्णन है। इसके बाद के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इन ग्रंथों में कुछ ऐसी वनस्पतियों का उल्लेख भी है जो भारतीय मूल की नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये ज्ञान प्राचीन काल में काफी विकसित था और आपस में इस जानकारी का आदान प्रदान भी काफी था। लिखित प्रमाणों के अतिरिक्त ये जानकारी मौखिक परंपरा से भी मिलती है। अनेक जनजातियों, आदिवासी क्षेत्रों में अब भी वनौषधियों का काफी प्रयोग होता है। आज इस क्षेत्र में अनेक अनुसंधान हो रहे हैं। इसके महत्व को देखते हुए हमने आरंभ की है एक श्रृंखला औषधीय वनस्पतियों पर। आपकी जानी पहचानी आसपास की वनस्पतियों में छुपे गुणों से आपका परिचय करवाने के लिए। इस श्रृंखला में आज हम देखते हैं किन गुणों से भरपूर है खजूर। प्राचीन ग्रंथों में खजूर के गुणों का वर्णन अनेक रूपों में किया गया है। सूखे हुए खजूर छुहारे कहलाते हैं। छुहारों का भी अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। खजूर में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
इसके अलावा इसमें प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन ए और बी भी पाए जाते हैं। खजूर का उल्लेख ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व से पाया जाता रहा है। यद्यपि ये फल अत्यंत गुणकारी है, पर इसकी पैदावार अभी हमारे देश में कम है। विश्व भर के खजूर उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले इराक में ही होता है। इसके अलावा अरब देशों में अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया और पाकिस्तान में भी इसकी खेती की जाती है। आजकल हमारे देश में भी राजस्थान और हरियाणा में खजूर वृक्षों का रोपण एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। खजूर की खेती के लिए वैसे स्थान उपयुक्त हैं जहाँ पर कि तापमान 40 डिग्री से अधिक पहुँचता है। ऐसे स्थान राजस्थान में है। राजस्थान में भी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जोधपुर ज़िले इसके लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि इसके पैर पानी में और सिर आग में रहना होना चाहिए। खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कृषि अनुसंधान केंद्रों में काम हो रहा है। खजूर के अच्छी किस्मों के पौधे अभी अधिक उपलब्ध नहीं हैं। बाहर विदेश से अच्छी किस्म के पौधे मंगाकर खजूर की खेती की जा रही है। इसकी देखरेख की विशेष विधि है। सरदार सर कृषि विज्ञान केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जहीदी, शामरान, खुनीजी, बरही और हलावी किस्मों को लगाया गया है। इसको लगाते समय एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 8 मीटर रखी जाती है। इस अधिक दूरी रखने का कारण यह है कि जब पौधा बड़ा होता है तो ऊपर उसका फैलाव होता है ना। एक पौधे से दूसरा पौधा मिल न सके और उसके अंदर धूप का और हवा का बराबर संचार हो। नए पौधे 2 प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं, बीज से और शक्कर से, जिनको बोलते हैं बच्चा। बीज से पौधे इसलिए नहीं लगाते कि उसमें आधे नर निकलते हैं और आधे मादा पौधे निकलते हैं। इसलिए खजूर के पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा है कि मादा पेड़ के शक्कर से निकाले जाएं। एक पौधा लगाने के बाद में 4 साल बाद फल देना शुरू करता है और अपनी 40 से 50 वर्ष तक फल देता रहता है। आर्थिक दृष्टि से खजूर का बहुत महत्व है, क्योंकि 1 हेक्टेयर क्षेत्र से 70 से 75 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष आमदनी खजूर से ही प्राप्त हो सकती है, जबकि अन्य किसी फल से प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो हुआ इस फल का आर्थिक पक्ष। इसके अलावा इसके पत्तों से टोकरी, पंखे और रस्सी वगैरह भी बनते हैं।
इसके अलावा खजूर के फल में अनेक औषधीय गुण भी विद्यमान हैं। क्षतक्षयापहं हृदय शीतलम् अर्पण गुरु रसपाके च मधुरं खरजूर रक्तपित्तजित्। इसका लैटिन नाम फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस है। इसका फैमिली जो है वो पामी फैमिली का आता है, जो नारिकेल कुल कहते हैं इसको। इसका जो फल होता है वो पिंड खजूर होता है और ये शुरू में हरे वर्ण का होता है, बाद में लाल वर्ण का हो जाता है और सूखने के बाद कुछ कालापन ये होता है, वो छौरा कहलाता है। इसके जो बीज हैं वो नेत्र ज्योति के लिए या नेत्राभिसंध के लिए बकरी के दूध में घस करके उसको लगाया जाता है। खजूर जो होता है उसका प्रयोग रक्त पित्त के लिए विशेष लाभदायक होता है। इसके उपयोग के संबंध में बताया है कि खजूर पोषक, बल एवं मूत्र होता है और यह ज्वर एवं मसूलिका के बाद होने वाले जो कमजोरी होती है उसे यह दूर करता है। इसको दूध में उबाल करके प्रयोग में देते हैं। खजूर से निकलने वाला एक रस होता है जो नीरा कहलाता है। यदि इसका ताज़ा प्रयोग किया जाए तो यह अधिक शरीर को पौष्टिक बनाता है। दंत रोगों में इसके पत्र को उबालकर यदि इसके काढ़े से गंडूस किया जाए तो दंत रोग और दंत कृमि नष्ट होते हैं। सांस और खांसी की बीमारी में इसको पिपली और मुनक्का के साथ मिला करके शहद के साथ चटाने से तत्काल लाभ मिलता है। संग्रहणी रोग जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं उसमें इसका खजूरासव का प्रयोग किया जाता है। हिचकी बार बार आती है उसमें इसके गुठली को पिपली के चूर्ण में घिसकर बराबर मात्रा में घसकर और शहद के साथ चटाना चाहिए। रक्तपित्त में खजूर का प्रयोग शहद के साथ करना चाहिए। इसके लिए लिखा है हितम च खजूरम फलम समाक्षितम। सचमुच गुणों से भरपूर है खजूर। आप सब भी तो वनस्पतियों के औषधीय गुणों के बारे में कुछ न कुछ तो अवश्य जानते होंगे। तो क्यों ना अपने घर के और पड़ोस के बड़ों के पास बैठकर उनकी पिटारी या मंजूषा से ऐसी बातें खोज निकालें। पर हाँ, दवा के रूप में इनका प्रयोग ऐसे ही ना करें। किसी जानकार से सही मात्रा और उनके मिश्रण के बारे में परामर्श लेकर ही करें। ये वनस्पतियाँ हमें बहुत कुछ देती हैं। सदियों से इन्होंने हमें दिया ही दिया है। क्या हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते? थोड़ा सा सम्मान और प्यार भरा संरक्षण। आइए हम करते हैं अपने वृक्षों को नमन, वंदन और अभिनंदन।